नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का लेसन है ज़माइर मुनफ़सिला यानी कि डिटैच्ड प्रोनाउंस या सेपरेट प्रोनाउंस। ये ऑलरेडी हमारा हो गया है, लेकिन उसमें हमने क्या सीखा था? वाहिद और जमा। तस्निया का हमने नहीं सीखा था, तो यहाँ पे हम एक टेबल कंप्लीट करेंगे। मुज़क्कर में वाहिद हुआ वो एक, हुम वो सब। अब तस्निया में क्या करना है आपको? हुमा। इसके लिए आप याद रखने के लिए हिंट क्या रखें? आपने हुम सीखा हुआ है, ये हुम में आप बस अलिफ ऐड कर दें, हुम मा, ठीक है, हुमा। तो याद रखें कि एक तस्निया में क्या होता है? दो लोग ही होते हैं, ठीक है। तो सेकेंड पर्सन यानी कि एक अलीफ को हमें ऐड करना है, ऐसा कुछ हिंट रखें आप, ठीक है। हुआ वो, हुम वो सब, इसी में अलीफ लगा दे, हुमा वो दोनों हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट अंता आप, अंतुम आप सब, ये आपने सीखा। अब इसी में अलीफ लगा दे, अंतुमा तुम दोनों हो जाएगा, ठीक है। अब इसको तू कहें आप कहें एक ही बात है। और यहाँ पे मर्द क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि स्पेसिफिकेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम मोनस के भी सीगे सीख रहे हैं। तो ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पे मर्द मेंशन कर रहे हैं। आप सिर्फ इसको हुआ वो, हम वो सब याद रख सकते हैं, हुमा वो दोनों, लेकिन अपने जहन में होना चाहिए कि वो मुज़क्कर है। अंता आप, अंतुमा आप दोनों, अंतुम आप सब। अना मैं, नहनु हम सब, नहनु हम सब। हम दोनों के लिए भी नहनु है, हम सब के लिए भी नहनु है। नेक्स्ट मुअन्नस के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है? देखें, हिया, जैसे इंग्लिश में शी कहते हैं, यहाँ पे ही, ये शी। तो हिया मतलब औरत। और हुमा, हुमा दोनों के लिए सेम रहेगा, मुज़क्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए भी। हुमा वो दोनों। जमा हुन्ना, हुम वो सब मर्द, हुन्ना वो सब औरतें, ठीक है। अंती, बस इतना फर्क है, जैसे लड़का लड़की, आ और ई का फर्क है, ऐसे अंता ये लड़के के लिए जाएगा यानी मुज़क्कर के लिए, अंती औरत के लिए जाएगा या मुअन्नस के लिए। अंतुन्ना, ठीक है। और औरतों के सीगे में नून का इस्तेमाल हो रहा है, नून मुशद्दा, ठीक है, नून पर तशदीद आएगी, ये औरतों के लिए इस्तेमाल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए नून, तो इसको भी आप एज ए हिंट रख सकते हैं। हम मर्द के लिए मीम, यूं आप रख सकते हैं, मीम फॉर मर्द, ओके, मर्द, हुन्ना औरत, नून फॉर औरत, हुन्ना वो सब औरतें, अंती आप एक औरत, अंतुमा आप दो औरतें, अंतुन्ना आप सब औरतें, ठीक है। अना मैं, नहनु हम दोनों, नहनु हम सब। ये मर्द और औरतों के लिए सेम रहेगा। कौन सा? मुतकल्लिम का सीगा, अना नहनु नहनु, अना नहनु नहनु। तो इसमें आपको सीखने वाला बस इतना ही है। बहुत डिफरेंट कौन सा है? हुम से हुन्ना, हुम वो सब मर्द, हुन्ना वो सब औरतें। अंतुम तुम सब मर्द, अंतुन्ना तुम सब औरतें। ये आसान है, अंता अंती हुआ किया। जैसे इसमें भी लड़की का या लगा है, ऐसे आप कुछ हिंट रखें, हुआ किया। चलिए, अब ये कौन से हैं? ज़माइर मुतसल्ला यानी कि अटैच्ड प्रोनाउंस। ये हमेशा आपको अटैच्ड में मिलेंगे, किसी ना किसी लफ्ज के साथ ये अटैच्ड मिलेंगे। जैसे हमने सीखा था रब्बुकु,
ठीक है, उसका रब, किताब, किताबों उसकी किताब, किताबों का, किताबी, इस तरीके से अटैच होंगे। तो उसमें देखिए हु या ही हमने पढ़ा था, तो उसका मतलब होता है उसका, हुमा या हिमा, जैसे किताबुहुमा या फीहिमा। तो दोनों ही का इस्तेमाल होता है, तो इसको याद रखिए, ये दोनों के लिए, हम उन सब के लिए, इसे मिलता जुलता ही है। हु उसका, हुमा उन दोनों का, हम उन सब मर्दों का। आप रब्बुका का टेबल याद करके आप इसको दोबारा याद कर सकते हैं। रब्बुका मतलब क्या था, 13, यानी कि का मतलब होता है 13। कुमा तुम दोनों का, कुम तुम सबका। इसमें भी आप वाहिद और जमा आपने सीखा था। रब्बुका तुम्हारा रब, रब्बुकुम तुम सबका रब। तो कुम में आप बस अलिफ लगा दें, तस्निया का सीगा बन जाएगा कुमा। ठीक है, कुम कुमा। अगर याद नहीं आ रहा, तो याद करने में मुश्किल हो रही है, तो आप ये हिंट रखिए कि जमा के सीगे में मुझे अलिफ लगाना है, तस्निया का सीगा बनेगा कुम कुमा, कुम कुमा। ओके, और ये सेम रहेगा रब्बी मेरा रब, तो ई यानी कि मेरा, ना हम दोनों का, जिसे रब्बुना हम दोनों का रब, रब्बुना हम सबका रब। तो ये मुजक्कर के लिए हो गया। अगर वही चीज मुअन्नस की है, जैसे रब्बुहा उस औरत का रब, या किताबुहा उस औरत की किताब, किताबुहुमा उन दो औरतों की किताब। और हुमा कॉमन है मर्दों के लिए और औरतों के लिए, तो इस पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। रब्बुहुन्ना उन सब औरतों की, अच्छा रब्बुहुन्ना उन सब औरतों का रब। ठीक है, देखिए सेम, हुन्ना हुन्ना। एक बार आपको याद हो गया तो समझ आ जाएगा कि तस्निया का सीगा है। किताबुहुन्ना उन औरतों की किताब, अगर किताबुहुम है उन मर्दों की किताब। अब एक मिसाल आपके जहन में आप ला सकते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर ये किताब है आपके भाइयों की, तो आप क्या कहेंगे, किताबुहुम। अगर एक किताब है आपके पास आपकी बहनों की, तो आप क्या कहेंगे, किताबुहुन्ना। अब सामने आपका भाई है तो आप कहेंगे किताबों का तेरी किताब। अब अगर बहन है तो आप कहेंगे किताबों की तेरी किताब। ऐसे ही किताबुकुमा तुम दोनों की किताब, और ये सेम रहेगा औरतों और मर्दों के लिए। किताबुकुन्ना, अब आपके सामने दो से ज्यादा बहनें हैं, तो आप क्या कहेंगी, किताबुकुन्ना तुम सबकी किताब। वही भाई है दो से ज्यादा, तो आप क्या कहेंगे, किताबुकुम तुम सबकी किताब। किताबी मेरी किताब, किताबुना हमारी किताब, हम दोनों की किताब, किताबुना हम सबकी किताब। ये औरत और मर्द यानी कि मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए सेम रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें इशारा करीब, या फिर इसको आप एक बार प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हैं। हुआ वो एक, हुमा वो दोनों, हम वो सब, अंता आप, अंतुमा आप दोनों, अंतुम आप सब, अना मैं, नहनु हम सब, हम दोनों, नहनु हम सब। ये सेम रहेगा। हिया वो एक औरत, हुमा वो दो औरतें, हुन्ना वो सब औरतें, अंती आप एक औरत, अंतुमा आप दो औरतें, अंतुन्ना आप सब औरतें, अना मैं, नहनु हम सब, नहनु हम सब। आप चाहें तो जैसे हमने शुरू में सीखा था इशारे से, आप उस तरीके से दोबारा इशारा करते हुए इसे सीख सकते हैं। इसे आप एग्जाम्पल के साथ अटैच करके इसको याद कर सकते हैं। किताबों उसकी किताब, किताबुहुमा उन दोनों की किताब, किताबुहुम उन मर्दों की किताब, किताबुहु उस मर्द की किताब, किताबुका तेरी किताब, किताबुकुमा तुम दोनों की किताब, किताबुकुम तुम सब मर्दों की किताब। किताबी मेरी किताब, किताबुना हम दो की किताब या हमारी किताब, किताबुना हम सब की किताब या हम दो, हम, ठीक है यहाँ पे हम दोनों का हो गया था, किताबुना हम सब की किताब। किताबुहा उस औरत की किताब, किताबुहुमा
उन दो औरतों की किताब, किताबुकुन्ना उन सब औरतों की किताब, किताबों की तेरी किताब, किताबुकुमा तुम दोनों की किताब, किताबुकुन्ना आप सब औरतों की किताब, किताबी मेरी किताब, किताबुना हम सब की किताब, किताबुना हम सब की किताब, हम दोनों की किताब, हम सब की किताब। आप इसको ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें इशारा करीब, इसमें इशारा बैद, इसमें भी हमने सीखा था हाजा हाउलाई। अब इसमें सिर्फ तस्निया का सीगा इंट्रोड्यूस हो रहा है, हाजानी। ये जैसे हमने आनी साउंड सीखा था उसका आप याद रखिए, हाजानी, और ये मुजक्कर के लिए आएगा हाजा, और ये करीब का इशारा है, हाजा ये एक, हाजानी ये दोनों, हाउलाई ये सब। सेम इसी में मोन्नस है, अगर मोन्नस की तरफ इशारा करना है और वो करीब की चीज है। अब जैसे मिसाल के तौर पर औरत भी हो सकती है या गाड़ी भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर जैसे हम कहते हैं उर्दू में गाड़ी चल रही है, वो तस्निया में आएगी, आई मीन मोन्नस में आएगी। तो ऐसे ही अरबी में भी अगर कोई ऐसी चीज है जो मोन्नस में आती है तो उसके तरफ अगर आप इशारा कर रहे हैं तब आपको क्या कहना होगा, हाजी ही। देखिए ई का साउंड ज्यादा कॉमन है, चाहे आप उर्दू में लें चाहे आप अरबी में लें। जैसे लड़का आ साउंड, लड़की ई साउंड, ऐसे देखिए हाजा मुज़क्कर है, हाजी ही मुअन्नस है। ठीक है, हाजा हाजी ही, हाजानी है यहाँ पे हातानी, हाजी ही ये एक, हातानी ये दोनों, हाउलाई ये सब, ये मुअन्नस के हैं। ज़ालिका ये दूर के लिए, इशारा बाईद यानी कि दूर, अगर चीज कोई भी दूर हो आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं तो तब आप कहेंगे ज़ालिका एक चीज के लिए, ज़ानिका वो दोनों दो चीजों के लिए, उलाइका वो सब, तिलका ये मोनस के लिए। गाड़ी की ही मिसाल ले लें आप, गाड़ी अगर दूर खड़ी है तो आप क्या कहेंगे उसको, तिलका। अगर दो गाड़ियां खड़ी हैं और दोनों गाड़ियों की तरफ इशारा कर रही हैं, ताने का। और अगर औरतों की भी मिसाल ले सकते हैं, अब औरतें बहुत सारी औरतें वहां पे खड़ी हैं, उन सब की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उलाइका। ठीक है, ये कॉमन रहेगा, जमा मुज़क्कर जमा मुअन्नस कॉमन है। बस इसको आप प्रैक्टिस कर लें थोड़ा, हाजा हाजिही, हाजानी हातानी, ज़ालिका तिलका, ज़ानिका तानिका। और कॉमन क्या है, जैसे औरत, ता कॉमन, ता आ रहा है, उस ता को भी आप कॉमन रख सकते हैं, तिलका तानिका, पे हातानी। ज़कर और मुअन्नस में डिफरेंशिएट करने के लिए आप ये हिंट रख सकते हैं कि ता ऐड हो रहा है मुअन्नस में, जैसे हाजानी हातानी, ज़ालिका तिलका, ज़ानिका तानिका। और इसमें और एक नोट क्या यहाँ पे है, इसमें इशारा बैद के आखिर में का को मुखातिब के लिहाज से बदला भी जाता है, का इसमें इशारा बैद में, जैसे दालिका है, दानिका, उलाइका है, इसको मुखातिब यानी कि जिससे हम बात कर रहे हैं उसके हिसाब से इसको चेंज करते हैं। जैसे कि अगरचे ज्यादा लोग हैं तब भी हम क्या कह सकते हैं, दालिकुम, दालिकी, जालिकुमा या तिलकुमा, उलाइकुम वगैरह भी लिखते हैं, लेकिन इनके माने में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और इसके अलावा यानी कि माना वही रहेगा, ये चेंज होगा। और इनके अलावा हा कजा, इसका मतलब है ऐसा ही, हा हुना या हुना यहाँ, हुनालिका और सम्मा वहाँ, इसको भी बतौर इस्माए अस्माए इशारा मुस्तमिल है। यानी कि ये भी थोड़े अल्फाज हैं जो कुरान में आपको मिलेंगे, इसका मतलब होगा, इसको आप याद कर सकते हैं, हा कजा ऐसा ही, हा होना यहाँ, ये बिल्कुल उर्दू के करीब करीब है, यहाँ हा का साउंड है, हाँ, ऐसे हा होना यहाँ, हुनालिका और सम्मा दोनों का मतलब है, हुनालिका मतलब भी वहाँ, सम्मा वहाँ। इसको आप लिखकर बैठ कर सकते हैं। नेक्स्ट अस्माए मौसूला रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि जो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, वाहिद में अल्लज़ी वो जो, और वो किसके लिए इस्तेमाल होगा, मुज़क्कर के लिए।
अल्लज़ानी वो जो दो, वो कौन होंगे, वो दोनों मर्द होंगे। अल्लज़ीना वो सब जो किसके लिए हो गए, मर्द के लिए। वही अब मुअन्नस है वहां पे, तो हम क्या कहेंगे, अल्लती वो जो एक औरत, अल्लतानी वो जो दो औरतें, या अल्लतैनी सेम आनी एंड आईनी साउंड, अल्लतानी अल्लतैनी। और वही ता कॉमन आप ले सकते हैं, अल्लजी ये मुज़क्कर, अल्लती मुअन्नस, अल्लतानी मुअन्नस दो औरतों के लिए, अल्लतैनी दो औरतों के लिए, वो जो दो, वो जो दो। अल्लाती ये जमा के लिए, अल्लाती अल्लवाती अल्लाई। ये बस आप अपने नॉलेज के लिए रखें, बहुत कम इस्तेमाल हुए हैं ये कुरान में। और नेक्स्ट जो हमने बाब सीखे, फतहा, नसरा, समिया, इसका थोड़ा बस इतना ही आप याद रखें। इसमें 6 बाब है, बाबे नसरा, बाबे जरबा, बाबे फतहा, बाबे समिया, बाबे हसीबा, बाबे करमा। इसका मतलब क्या है, बस ये पैटर्न्स चेंज होते हैं। अगर से बाबे नसरा में आएगा, आप इसको कुरान में तो आपको इसको ये कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, डिक्शनरी में जब आप रेफर कर रहे हैं तो उस वक्त वहां पे आपको एक लफ्ज होगा, मिसाल के तौर पर कफरा, उसके बाद जो लिखा होगा फा, बाबे, इसका मतलब होगा कि वो बाबे फतहा से है। तब आपको उसे किस पैटर्न पे करना होगा, इसके पैटर्न पे करना होगा, यानी कि कफरा, कफरो, कफरता, कफर तुम, ठीक है। और नेक्स्ट आगे यकफुरु, अच्छा वो यकफुरु हो रहा है, तो वो नसरा के टेबल में है, यनसुरु, ठीक है। तो उस यानी कि कफरा लिखा होगा और उसके नेक्स्ट में क्या लिखा होगा, नून लिखा होगा, तो इसका मतलब होगा कि वो नसरा के पैटर्न पे आपको उसके उस टेबल को करना है। तो नसरा यनसुरु, ऐसे ही कफरा यकफुरु, माजी मुजारे अमर, बस 3 सीगे दिए गए हैं, नसरा यनसुरु उनसुर। ऐसे ही दौराबा का पैटर्न चेंज क्या हो रहा है, देखिए दौराबा यदरिबु इदरिब, यानी कि ये फर्स्ट नसरा है, ये भी दौराबा है, लेकिन सेकेंड देखें मुजारे का चेंज हो रहा है, यनसुरु है, यहाँ पे यदरिबु है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड लेटर पे पेश है, यहाँ पे थर्ड लेटर पर जेर है। बाबे फतह का पैटर्न क्या है, फतह यफ्तहू, और अमर का भी सीगा उनसुर है, यहाँ पे इदरिब है, यहाँ पे इफ्तह है। ऐसे ही बाबे समिया क्या है, समिया, फर्स्ट वाला ही चेंज हो गया, देखिए यहाँ पे जबर जबर था, यहाँ पे जबर जेर और जबर, समिया यस्माउ इस्मा, हसीबा यहसिबु इहसिब, करुमा यकरुमु उकरुम। ये बस पैटर्न बताया गया है कि आपको फ़आला के ही टेबल में ये एक ही पैटर्न पे नहीं आएगा कि नस फ़आला फ़आलू, तो उसमें जे ज़रब यानी कि एराब थोड़े बदले हुए मिलेंगे आपको, तो उससे माने में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका माना वही रहेगा। नेक्स्ट है माजी, ये है माजी की गर्दन में हम किए हुए थे, फ़आला उसने किया, फ़आलू उन सब ने किया, वाहिद और जमा हमने किया था। अब इसमें टेबल को कंप्लीट क्या किया जा रहा है, तस्निया और फिर मुअन्नस, सब है इसमें। तो फ़आला, फ़आलत ये हमने किया हुआ है, फ़आला मर्द ने किया, फ़आलत औरत ने किया। अब इसमें आपको करना क्या है, फ़आला में बस अलीफ लगा लें तो वो दो का यानी कि तस्निया का सिवा हो जाएगा। फ़आला ये फ़आला उन दोनों ने किया, और उसमें भी मर्द ने, फ़आलू उन सब ने किया, फ़आलत ये तासाकिन हमने सीखा हुआ है, उस औरत ने किया। अब इसी में अलिफ लगा लें, फ़आलता उन दो औरतों ने किया, फ़अलना, अब यहाँ से थोड़ा डिफरेंस है, देखें यहाँ पे वो अलिफ रहेगा, यहाँ पे नून ज़बर रहेगा, फ़अलना उन सब औरतों ने किया। मुज़क्कर फ़अलता तुमने किया, फ़अलतुम तुम सब ने किया, ये हमने सीखा हुआ। अब इसमें क्या करना है आपको, इस सीगे में जमा के सीगे में अलिफ लगाना है, फ़अलतुम से अलिफ, फ़अलतुमा, फ़अलतुमा तुम दोनों ने किया, तुम दो मर्दों ने किया। अब इसमें मुअन्नस में क्या होगा,
बस ता और ती का फर्क। फअलता से फअलती ये सेम रहेगा, फअलतुमा। और ये जैसे हमने वहां पे सीखा था अंतुम का अंतुन्ना, ऐसे ही मीम, बस मीम को आप रिप्लेस कर दें। फअलतुम से फअलतुन्ना, फअलतुम तुम सब ने किया, फअलतुन्ना तुम सब औरतों ने किया। फअलतु मैंने किया, ये सेम रहेगा मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए, फअलना फअलना। अब इसमें याद करने के लिए आपको ज्यादा कौन सा मुश्किल होगी? कोई भी मुश्किल नहीं होगी। देखिए फआला फआलत, आप अलिफ लगा लें, फआला उन दो मर्दों ने किया, इसमें अलिफ लगा लें, फआलता उन दो औरतों ने किया। फआलू यहाँ पे फअलना, नून खास है मुअन्नस के सिगे के लिए, वो याद रखिए, फअलना उन सब औरतों ने किया। फअलता सीखा है, अब उसको ती कर लें बस, फअलती तुमने, तुम एक औरत ने किया, फअलतुमा फअलतुन, फअलतुम फअलतुन्ना। जो डिफरेंट है उसको आप एनसर्कल कर लें और थोड़ा उसको प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट मुदारे में भी सेम है, देखिए मुदारे की गर्दन यानी कि मुदारे की टेबल, यफअलु वो करता है या करेगा, यफअलूना वो सब करते हैं या करेंगे, ये हमने सीखा है। अब इसमें बस आनी साउंड लगा लें, यफअल में यहाँ पे अलीफ और नून, यफअलानी वो दो करते हैं, तफअलु तफअलानी ये मुअन्नस के लिए, ये ऑलरेडी हमने सीखा है। यफअलु वो करता है, तफअलु वो करती है, इसी में अगेन आनी साउंड, तफअलानी वो दो औरतें करती हैं। इसमें यफअलूना ये प्लूरल के लिए है, लेकिन मुअन्नस में प्लूरल के लिए क्या लगता है? नून। यफअलना जैसे हमने ऊपर देखा था, यफअलु वाव अलिफ को हटाकर नो, फ़अलू में वाव अलिफ को हटाकर फ़अलना हो गया था, ऐसे यहाँ पे भी वाव अलिफ को आप हटा दें, यफ़अलना। तफ़अलू तुम करते हो, तफ़अलानी अगेन इसमें आने साउंड, अलिफ और नून लगा, तफ़अलानी तुम दो करते हो, तफ़अलूना तुम सब करते हो। मुअन्नस में तफ़अलीना, इसमें थोड़ा यहाँ एक्स्ट्रा है, तफ़अलीना तुम करती हो, तफ़अलानी तुम दोनों करती हो, ये तो सेम रहेगा, तफअलान तफअलना तुम सब औरतें करती हो। ये देखिए यफअलना मतलब वो सब करती हैं, या अगेन यहाँ पे या वापस है, लेकिन यहाँ पे नहीं रहेगा। सिंगल के लिए मुज़क्कर के लिए या रहेगा, मुअन्नस के लिए ता रहेगा, लेकिन फिर जमा में आगे या ही रहेगा। यफअलना वो सब औरतें करती हैं, वही यहाँ पे आके वापस था, तफअलना तुम सब करती हो, नून से पता चलेगा कि प्लूरल है, तफअलना तुम सब औरतें करती हो। अफअलु मैं करती हूँ, नफअलु हम करते हैं, नफअलु हम करते हैं। आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, यफअलु वो करता है, यफअलानी वो दो करते हैं, यफअलुना वो सब करते हैं, तफअलु वो करती है, तफअलानी वो दो औरतें करती हैं, यफअलना वो सब करती हैं। यहाँ पे करती हैं करते हैं में वैसे भी पता चल जाएगा मुज़क्कर है मुअन्नस है। तफअलु तुम करते हो, तफअलानी तुम दोनों करते हो, तफअलूना तुम सब करते हो, तफअलीना तुम करती हो, तफअलानी तुम दोनों करती हो, तफअलना तुम सब करती हो। अफअलु मैं करती हूँ, नफअलु हम सब करते हैं, नफअलु हम सब करते हैं। ये आप चाहे तो प्रैक्टिस करें। लिखना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, एक तरफ आप लिख लें वाहिद के तमाम सीगे लिख लें, फिर उसके साइड में मुअन्नस के सीगे लिखें, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। मुज़क्कर में वाहिद तस्निया जमा थर्ड पर्सन के लिए, फिर सेकेंड पर्सन के लिए वाहिद तस्निया जमा, आप नीचे नीचे लिख लें। फिर मुतकल्लिम यानी कि फर्स्ट पर्सन के लिए वाहिद तस्निया जमा नीचे नीचे लिख लें। तो अब ऊपर से आप क्या लिखेंगे? फ़अला
फिर उसी में अलिफ लगाकर फ़अला, फिर फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलतु, फ़अलना, फ़अलना। ठीक है, तो वैसे ही नेक्स्ट उसके साइड में मोनस के लिखें, आपको आसानी हो जाएगी। फ़अला था, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ़अलत। मुज़क्कर के लिए फ़अला है, तो मोनस के लिए फ़अलता है। वहां पे फ़अलू है, मोनस के लिए फ़अला है। ऐसे ही पूरा आप कंटिन्यू करें तो इससे आप आसानी से सीखेंगे। अब ये अमर और नहीं का सीगा, ये भी सेम है। इफ़ल आपने सीखा हुआ है, इफ़ल, इसमें बस अलिफ लगा दें। इफ़अला, पैटर्न जरा आसपास वही है, सिर्फ अलिफ लग रहा है इसमें। इफ़अल, इफ़अला, इफ़अलू, यानी कि सामने एक लड़का है तो आप क्या कहेंगे? इफ़अल कर। दो हैं तो आप क्या कहेंगे? इफ़अला करो। ज्यादा है तो आप कहेंगे इफ़अलू, तुम सब करो। औरत है तो बस इसमें ई लगा देंगे, इफ़अली कर। ये सेम, इफ़अला, अगेन ये वाव अलिफ को हटाकर नून लगाना, इफ़अलना, तुम सब करो। प्रैक्टिस कर सकते हैं, इफ़अल कर, इफ़अला करो, यानी कि हाथ के इशारे से आप कर सकते हैं, फिंगर्स को पॉइंट करते हुए। एक एक फिंगर से आप बताएं, इफ़अल कर, इफ़अला, दो फिंगर से तुम दोनों करो, इफ़अला, इफ़अलू, ऑल द फोर फिंगर्स। ऐसे इफ़अली, इमेजिनेशन में लाएं कि सामने औरत है तो आप उसको हुक्म दे रहे हैं, इफ़अली विद वन फिंगर, यानी कि सामने एक औरत है। इफ़अला, सामने दो औरतें हैं। इफ़अलना, तुम सब औरतें, यानी कि सामने ज्यादा औरतें हैं तो विद फोर फिंगर्स आप कहें इफ़अलना, तुम सब करो। ये बिल्कुल जस्ट ला लगेगा, ला तफ़अल, ला तफ़अला, ला तफ़अलू, ला तफ़अली, ला तफ़अला, ला तफ़अलना। आप इसको लिखें, बार बार पढ़ें और पीपीआई के तरीके से सीखें। टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, यानी कि हाथ के इशारे से भी आप इसको सीख सकती हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस करें। अल्लाह ताला आप सबके इल्म में बरकत दें, आप सबका इल्म में इजाफा करें। अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द कुरान के इल्म से जोड़ें, उसका तर्जुमा समझना हमें हमारे लिए आसान करें, सीखना और फिर उस पर अमल करना। उस पर अमल की हमें तौफीक अता फरमाए, आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।